हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीटीएस कैड एक्सपर्ट। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर आपको एक कंप्लीट प्रोजेक्ट यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये पर्सनल क्वेश्चन रहती है। या तो आप चैट सेक्शन में कमेंट कर देते हैं या फिर मुझसे एडमिन के थ्रू डायरेक्ट जब मुझसे कॉन्फ्रेंस पे बात करते हैं तब भी आप लोगों की ये क्वेरीज रहती है कि सर, अगर हमें अपना कोई बिजनेस शुरू करना होगा तब ये सॉफ्टवेयर हमारे लिए किस तरीके से बेनिफिशियल है। देखिए, सॉफ्टवेयर तो बेनिफिशियल है ही है, चाहे आप किसी भी तरीके का एस्टिमेशन करें, ये सॉफ्टवेयर आपके लिए एस्टिमेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि ये मल्टीपर्पज के काम आपके एक साथ कर देता है। लेकिन आज यहाँ पे जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, बेसिकली ये एक छोटा सा प्रोजेक्ट है और इस टाइप के प्रोजेक्ट्स भी आप लोगों ने देखे होंगे। अमूमन आप अपने घर के लिए भी कर सकते हैं, या फिर जब आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स को लेते हैं तो आप कोशिश ये करते हैं कि जब अपना कोई काम स्टार्ट करते हैं कि हमें कोई प्रोजेक्ट मिल जाए, यानी अपनी कोई फर्म डालते हैं आप, तो बहुत नेचर के प्रोजेक्ट्स आप करते हैं। आप कंस्ट्रक्शन वाले भी ले सकते हैं, आप डिजाइनिंग पार्ट वाले भी ले सकते हैं। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स के अंदर आपको कंप्लीट एस्टिमेशन वगैरह करना होता है। और ये क्वेश्चन मुझसे बहुत बार कॉन्फ्रेंस पे पूछा गया है कि सर, हम अगर अपनी फर्म डालेंगे तो किस तरीके से हम प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं, कौन कौन से टाइप के प्रोजेक्ट्स हम ले सकते हैं, कहाँ पे ये हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। तो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि अभी रिसेंटली मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे बताया कि सर, ऐसे ऐसे मुझे एक छोटा सा प्रोजेक्ट मिल गया है, और उसने ही मुझे अपना ये जो है शेयर करा कि सर, हम ऐसे प्रोजेक्ट्स पे अभी डील कर रहे हैं। तो ऐसे कौन से प्रोजेक्ट्स हैं? ऐसे प्रोजेक्ट्स का मतलब है कि बिल्डिंग है आपकी, या कोई हाउस है, कोई विलाज है, उसको रिनोवेट कराने के लिए। अब रिनोवेट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ये आप अच्छे से जानते हैं, जो कि सिविल बैकग्राउंड के हैं। और सिविल बैकग्राउंड के ना भी हो तो भी आपको ये पता है कि रिनोवेशन का मतलब क्या है। यानी एग्जिस्टिंग कोई स्ट्रक्चर है, उसके अंदर आप कुछ मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, चाहे वो डिजाइन से रिलेटेड हो या फिर आपका इंटीरियर फिट आउट से रिलेटेड हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब आपकी स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये जो प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं, बेसिकली इसको अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये इस प्रोजेक्ट में है क्या, क्योंकि ऐसा ही मेरे पास ये शेयर किया गया है। तो यहाँ पे अगर देखें, इस प्लान के अंदर एक ग्राउंड फ्लोर प्लान है, जो कि मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। ये आप देख रहे हैं ग्राउंड फ्लोर प्लान है, ठीक है। और यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर प्लान है, ठीक है। अब उसको जो टेंडर मिला था, यानी कॉन्ट्रैक्ट उसको मिला था, तो इस छोटे से प्रोजेक्ट के अंदर, यानी छोटा सा हाउस कह लीजिए, छोटा सा विला कह लीजिए आप, तो इसके अंदर उसको कंप्लीट फ्लोरिंग का वर्क और पेंटिंग का वर्क यहाँ पे उसको मिला था। अब ध्यान दीजिए कि अगर आपको सामने वाला यानी क्लाइंट आपसे कोटेशन की कॉल करता है तो आप साइट विजिट करते हैं, एंड विजिट करने के बाद जाहिरन है कि आप उसको वो कह रहा है कि भाई मुझे यहाँ पे फ्लोरिंग करानी है, ठीक है, फ्लोरिंग करानी है, और अपने पूरे हाउस के अंदर या विलास के अंदर मुझे पेंटिंग वर्क, ये सब चीज़ें करानी है। और हो सकता है कि दरवाजे वगैरह में कुछ चेंजेस वगैरह हो, ये डिपेंड करता है क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है। तो आपसे जो बात की है इनिशियल फर्स्ट विजिट के अंदर, आप ये सारे पॉइंट्स को नोट डाउन करते हो कि क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आपको जो कोटेशन देना है उसको, वो जो उसकी डिमांड है वो आपको यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल उसको फुलफिल करना है। तो वो सारे पॉइंट आउट आपको करने पड़ेंगे जो उसकी रिक्वायरमेंट है। जैसे कि यहाँ पे फ्लोरिंग हुआ, अब फ्लोरिंग हुआ तो क्या मौजूदा साइट पर एग्जिस्टिंग फ्लोर है या नहीं है। अगर है तो आपको डिसमेंटलिंग करनी होगी, तो डिसमेंटलिंग के चार्जेस भी आप लगाओगे। और उसके बाद फ्लोरिंग, यानी आप टाइलिंग करो, स्टोन वर्क करो, या जो कुछ भी है आपको यहाँ पे करना होगा, आप उसका एक कोटेशन देंगे। अब कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे यहाँ पे ये बताइएगा, एक ऑर्डर लिख के बताइएगा, अगर आप में से कोई इस वीडियो को देख रहा है और अपना कोई काम करता है तो आप किस तरीके से कोटेशन देते हैं। यहाँ पे इस प्लान के अंदर हम देखें तो ये हमारा ग्राउंड फ्लोर प्लान है, जिसके अंदर आप देखते हैं कि किचन है, बेडरूम है, हॉल है, लिविंग रूम है, ये पोर्च एरिया है, ये वरांडा है, बाथरूम है, ये टॉयलेट्स है, ठीक है, ये पैसेज आप मान लीजिए। उसके बाद फर्स्ट फ्लोर पर अगर आप देखें तो यहाँ पे बालकनी आ गई, ठीक है, ये बाथरूम, मास्टर बेडरूम है, एक और बेडरूम है, ये आपका टीवी रूम बना रखा है। और अगर इसका एलिवेशन हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास 2 से 3 एलिवेशन वाले व्यूज हमारे पास मौजूद हैं। तो इन एलिवेशन व्यूज का हम किस तरीके से जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, ये प्लान स्विफ्ट के अंदर एक बहुत ज्यादा एडवांटेज है। बिकॉज अगर आपको पेंटिंग करनी होगी तो पेंटिंग के लिए जाहिर सी बात है कि आपको एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब इस तरीके से अगर आपका एलिवेशन दिखाई दे रहा है तो आप प्लान स्विफ्ट में आसानी से एरिया निकाल सकते हैं सारी चीजों को डिडक्ट करने के बाद। तो प्लान स्विफ्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आप लोगों के लिए हो जाता है। सो आज की इस वीडियो में आप यही देखेंगे कि प्लान स्विफ्ट सॉफ्टवेयर की हेल्प से अगर आप अपना कोई पर्सनल लेवल पे आप काम करते हैं, यानी अपनी आपने कोई फर्म डाली हुई है, तो ये सॉफ्टवेयर आपको आपकी प्रोफेशनल लेवल में
किस तरीके से आपको हेल्प आउट करेगा। तो चलिए प्लान स्विफ्ट सॉफ्टवेयर के अंदर अब हम ये प्लान को सीधा वहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए मुझे प्लान स्विफ्ट सॉफ्टवेयर खोलना होगा। तो ये मैंने प्लान स्विफ्ट सॉफ्टवेयर ओपन किया। अभी यहाँ पर आप कोई भी प्लान नहीं देख रहे हैं, मुझे वो फाइल चाहिए। तो बेसिकली वो जो फाइल है वो आपकी शर्मा हाउस करके है, ये रही, ठीक है। नेक्स्ट पे आपने क्लिक किया, ठीक है, और यहाँ से अपनी इस फाइल को यहाँ पे इंपोर्ट करा लिया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी सीधी फाइल जो है डायरेक्टली आपके पास यहाँ पे आ चुकी है प्लान स्विफ्ट सॉफ्टवेयर के अंदर। बट अभी यहाँ पे एक कमी है। कमी ये है कि आपकी जो फाइल आई है, ये स्टूडेंट करना भूल जाते हैं कि ये बेसिकली है कि टैग इमेज फाइल करके यहाँ पर आई है, और इसका अगर आप देखें तो पिक्सल्स बहुत ज़्यादा फट रहे हैं। दैट मीन्स आपने ये जो इंपोर्ट करी है ये प्रॉपरली नहीं हुई है, ठीक है। तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसको मैं क्या करूँगा, दोबारा से यहाँ से इसको एक बार डिलीट कर देते हैं और री इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम गए शर्मा हाउस, बिकॉज ये PDF है तो मैंने इस PDF को यहाँ से हटाया, ठीक है, एंड नेक्स्ट एंड देन क्लिक, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए कि मैंने यहाँ पे अच्छा खासा जूम किया है। जूम करने के बाद पिक्सल्स फट नहीं रहे हैं। तो अब आपकी जो फाइल है ये करेक्टली आपके प्लान स्विफ्ट सॉफ्टवेयर के अंदर आ चुकी है। तो अब आप यहाँ पे जब वर्क करना शुरू करेंगे तो पहला स्टेप क्या होता है, ये आपको मैंने हमेशा अपनी प्लान स्विफ्ट की वीडियोज़ में बताया है कि ड्राइंग को स्केल करना मस्ट है। स्केलिंग के लिए आप ये देखेंगे कि पहले कैसे पता चल रहा है कि आपकी ड्राइंग स्केल है या नहीं है। आप अपनी स्क्रीन पे देखिए, जो भी ड्राइंग आपने इंपोर्ट करी है यहाँ पे साफ लिखा आ रहा है, ये नॉट टू स्केल लिखा हुआ है, ठीक है। दैट मीन्स अभी आपकी स्केलिंग यहाँ पे हुई नहीं है। और यहाँ भी आपको देखने को मिल रहा है मेजरमेंट टाइप नॉट असाइंड। तो आपको स्केलिंग करनी होगी। तो स्केलिंग करने के लिए आपको पहली इंपॉर्टेंट ये ज़रूरत है कि आपकी जो प्लान बना हुआ है वो कौन सी यूनिट में बना हुआ है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखें कि इस प्लान को जिसने भी ये ड्राइंग बनाई है, यहाँ पे 2 यूनिट दी हैं, 3 फीट 4 इंच, 9 फीट 8 इंच और 290 100। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा ये 100 क्या है, ठीक है। और आज की इस वीडियो को आप देखेंगे कि मैं यहाँ पे कंप्लीट इस प्रोजेक्ट को जो भी उस लड़के ने करा वो यहाँ पे चीज़ हम एक्चुअल इन यूनिट्स में देखेंगे, यानी स्क्वायर फीट में। बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये स्क्वायर फीट में आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं कि ये जो प्लान बना हुआ है ये फीट एंड इंचज़ में है। तो हम बेटर होगा कि हम स्क्वायर फीट में ही यहाँ पे करें। और लोकल लेवल पे जब भी आप कोटेशन देते हैं, यानी आप किसी से काम कराएंगे, तो वो स्क्वायर फीट में ही अपने चार्जेस देता है। तो बेस्ट पार्ट ये है कि आप यहाँ पे स्क्वायर फीट में ही पूरा का पूरा एस्टिमेशन करें और कोटेशन बना के सीधा सीधा दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्केल करेंगे। स्केल पे आप यहाँ पे स्टैंडर्ड पे जाइए और कोई भी 2 नॉन डायमेंशंस, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, नॉन डायमेंशंस को ही आप जो है स्केल पे लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये वाली यूनिट जो है ये 8 फीट की है। तो यहाँ पे मैंने 8 फीट ले लिया और ओके कर दिया, ठीक है। एक बार हॉरिजॉन्टल ले लीजिएगा, दूसरी बारी में वर्टिकल ले लीजिएगा, ठीक है। तो ये मेरा 8 फीट हो चुका है। 8 फीट आप देख सकते हैं कि 8 फीट यहाँ पे जो दिखाई थी वो एग्जैक्टली यहाँ पे 8 फीट हो चुका है। और एक बार कोई ये भी मैंने वर्टिकल करी, दूसरी टाइम में आप हॉरिजॉन्टल कर लीजिए। फिर से स्केल पे गए, गो टू स्टैंडर्ड, और यहाँ पे मैंने ले लिया 4 फीट। और ये नॉन डायमेंशन है हमारी, इसीलिए मैंने यहाँ पे किया, ठीक है। तो 4 फीट 0 इंच। तो आपकी ये जो ड्राइंग है अब आपकी स्केल हो चुकी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेजरमेंट टाइप आप देख सकते हैं यहाँ पे इंपीरियल आ रहा है। यहाँ पे भी देख लिए कि आपने यहाँ पे इसको जो ड्राइंग है आपकी स्केल हो चुकी है। स्केल होने का और भी पहचान है प्लान स्विफ्ट के अंदर, यहाँ पे एक सिंबल आ जाता है, ठीक है। ये बताता है कि आपकी जो ड्राइंग है वो स्केल्ड हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये सोचना है कि आपको ये जो एरिया कैलकुलेट करना है, बिकॉज यहाँ पे आइटम तो 2 से 3 दिखाई दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको मान लीजिए कि यहाँ पे एग्जिस्टिंग फ्लोर है जिसको आपको डिसमेंटलिंग करनी है, तो डिसमेंटलिंग करनी है और उसके बाद फ्लोरिंग करनी है और उसके बाद स्कर्टिंग करनी है। तो यहाँ पे 3 आइटम तो आपको दिखाई दे रहे हैं जिसको आप रेट कोड करोगे। तो डिसमेंटलिंग का जो एरिया होगा वही आपका फ्लोरिंग का होगा, बट आपकी एडिशनली स्क्वायर फीट जो आपकी स्कर्टिंग है वो आपकी लीनियर फिट में यानी RFT में, रनिंग फिट में आपकी यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। तो हमें यहाँ पे एरिया जो निकालना है किचन का वो स्क्वायर फीट में निकालना है। तो उसके लिए आपको एरिया टूल का आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं और एरिया टूल पे यहाँ पे नेमिंग कर सकते हैं। बेस्ट पार्ट ये है सॉफ्टवेयर का कि आप हर जगह का नेमिंग के साथ आप यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, एस्टिमेशन करेंगे। तो मैंने यहाँ पे किचन ले लिया, आप कलर थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे इसको कर दीजिए ओके। ओके करने के बाद आप सीधे अपने उस एरिया में जाइए जहाँ पे आपको एरिया कैलकुलेट करना है,
ठीक है। तो आपने यहाँ पे लिया, यहाँ से स्टार्ट किया, उसके बाद दूसरा पॉइंट पिक किया, यहाँ से देखिए बीच में कॉलम आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से आपको कंप्लीट एग्जैक्ट कैलकुलेशन आपकी यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से पिक पॉइंट किया, यहाँ से पॉइंट्स को पिक करके एक्चुअल एरिया आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। और क्लाइंट के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप खुद से कैलकुलेशन कर सकते हैं, और कॉन्ट्रैक्टर को जो क्वांटिटी निकाल के अक्सर वो ज़्यादा क्वांटिटी दे देता है, तो आपके पास जब नॉन क्वांटिटी होगी तो फिर गलती होगी नहीं, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखें कि हमने यहाँ पे एक छोटी सी गलती कर दी, वो गलती ये है कि इस कॉलम पे हमने ये भी यहाँ से ले लिया है। तो कंट्रोल Z करें ज़रा। अब अगर आप देखें कंट्रोल Z कर दें यहाँ पे, तो पूरा ही चला गया। दोबारा से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि बीच में जहाँ जहाँ मैं क्लिक कर रहा हूँ इसमें कंप्लीटली इसका एरिया जो है यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। मैंने अभी इससे पहले क्या करा था कि इस कॉलम को भी पूरा ले लिया था, जबकि आप जब इसमें फ्लोरिंग करेंगे, चाहे टाइल लगाएं या फिर स्टोन लगाएं, या आपकी मर्ज़ी है। अब देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सा पीछे है, तो इसको हमने कंट्रोल Z कर लिया और सही से इसको पॉइंट को पिक कर लिया, ठीक है। ये हमने पॉइंट ले लिया एंड जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं लाके छोड़ दिया, ठीक है। तो अब हमारा ये जो एरिया आ रहा है ये 125.29 स्क्वायर फीट में आ रहा है। इसको बीच में पिक करके आगे पीछे आप इस तरीके से स्क्वायर जो है शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा किचन का एरिया हो गया। अब इसी एरिया को बार बार अगर डिसमेंटलिंग के लिए लेना है तो डिसमेंटलिंग के लिए सेम एरिया हो जाएगा, तो बार बार लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कुछ तो थोड़ा सा माइंड भी आपको लगाना होगा, ठीक है। तो अब ये किचन हो गया। किचन के बाद आपको बेडरूम लेना है, तो अगेन आप क्या करोगे, एरिया लोगे। अब यहाँ पे आप लिख सकते हो बेडरूम, ठीक है। बेडरूम आपने यहाँ पे लिया और यहाँ पे कर दिया ओके। यहाँ से आपने स्टार्ट करा, जितना प्रीसाइज आप पिक करेंगे उतना ज़्यादा आपके पास प्रीसाइज आंसर आएगा। यहाँ पे मैं जो आपको दिखा रहा हूँ कि आपको इस सॉफ्टवेयर के अंदर वर्क कैसे करना है, ठीक है। अब देखिए गलती क्या होती है, ये आपका बेडरूम है और बेडरूम में ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि यहाँ तक का एरिया लिया, ये जो आप देख रहे हैं दरवाजे तक का, और ये कंप्लीट ये एरिया लेते हैं। जबकि आपने नोटिस किया होगा बहुत सारे लोग करते भी हैं और बहुत सारे लोग नहीं भी करते हैं। जो आप यहाँ पे टाइलिंग वगैरह लगाएंगे या कोई भी स्टोन लगाएंगे वो यहाँ तक लगाते हैं, आपने नोटिस किया होगा ये, ठीक है। तो आप एग्जैक्ट एरिया आप यहाँ से पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपने पिक किया, एग्जैक्ट पॉइंट्स को आपने पिक किया और जहाँ से स्टार्ट किया वहीं लाके आपने छोड़ दिया, ठीक है। तो बेडरूम का एरिया आपके पास ये आ चुका है। इसी तरीके से आपको ये सारे एरियाज कैलकुलेट करने हैं। अब हम यहाँ पे लिविंग एरिया ले लेते हैं, ठीक है। तो एरिया ही टूल का आप इस्तेमाल करेंगे, लिविंग एरिया, ठीक है। लिविंग एरिया, तो लिविंग एरिया आपका यहां से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और इसके अंदर जो दरवाज़ा है वो यहाँ से है। तो जैसे जैसे आप करेंगे, बिल्कुल प्रिसाइजली वर्क करेंगे, वैसे वैसे आपका प्लान शिफ्ट जो है आपको करेक्ट आंसर देगा। अब अगर आप देखें तो मैंने थोड़ा सा पॉइंट को पिक किया है, जो पिक किया था वो पीछे कर लिया था, और यहाँ से अब मैंने कंट्रोल Z करके सही से पिक करा हुआ है, ठीक है। और यहाँ से ये हमारा पॉइंट आ चुका है, ठीक है। तो ये हमारा लिविंग एरिया हो गया। अब इसको यहाँ से पिक कीजिए और यहाँ से इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दीजिए, और आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं कि आपके पास कंप्लीट क्वांटिटी स्क्वायर फीट में आ रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो पार्ट बचता है वो आपका यहाँ पे बाथरूम, टॉयलेट और ये हॉल, ये वाला एरिया बच रहा है, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ से मैं ये कंप्लीट एक ही बारी में यहाँ से एरिया ले लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे हॉल डाल देता हूँ, ठीक है, हॉल एरिया, और यहाँ पे ये नीला ही रखते हैं कलर, ठीक है। अब एक ही बारी में अगर हमें यहाँ से लेकर पूरा एरिया कवर करना है तो आप देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, उसके बाद
ये कॉलम्स हैं, ठीक है। और अगर आप चाहें, अगर आपने देखा होगा कि जो स्टेयर वाला पोर्शन है, तो चाहे तो आप इसको, ये एरिया हो सकता है आप यहाँ से लेके यहाँ तक कवर कर लें, ठीक है। ये डिपेंड करता है, साइड पे भी आपको जाके थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आप देख सकते हैं कि एक ही बारी में कंप्लीट जहाँ जहाँ आपको फ्लोरिंग करनी है डिफरेंट टाइप की, बिकॉज ये भी हो सकता है कि बाज़ दफ़ा क्लाइंट ऐसा होता है कि वो हॉल में अलग पत्थर लगवाना चाहता है, किचन में टाइल लगवाना चाहता है, तो ऐसे भी आपको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, ठीक है। और यहाँ से हमने ये ले लिया, ठीक है। यहाँ से इस पॉइंट को पिक कर लिया कॉलम को छोड़ते हुए, ठीक है। तो क्वांटिटी आपकी एग्जैक्ट आ रही है। अब एग्जैक्ट का मतलब ये, जितना आप ज़्यादा प्रिसाइज पकड़ेंगे उतना ज़्यादा आपका आंसर यहाँ पे आने वाला है, ठीक है। तो ये आपका एरिया इतना हो गया, 139 या 140 स्क्वायर फीट आपका यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। यानी एक बारी में आपने यहाँ से इतना जो है एरिया कैलकुलेट कर लिया। अब बचता है आपका पोर्च एरिया, ठीक है। और यहाँ पे बचता है आपका बाथरूम एंड टॉयलेट का एरिया बनता है। नॉर्मली बाथरूम एंड टॉयलेट में आप सेम टाइप का ही टाइल्स वगैरह लगाते हैं, अलग भी लगा सकते हैं, लेकिन नॉर्मली आप एक ही टाइप का प्रीफर करते हैं, ठीक है। तो ये आपकी चॉइस है, आप जैसे चाहें वैसे आप कर लीजिए। तो हम बाथरूम एंड टॉयलेट का एक ही मान लेते हैं, मतलब एक ही जैसा आपने यहाँ पे लगाया, बाथरूम और यहाँ पे टॉयलेट, ठीक है। मैंने यहाँ पे करके डाल दिया है, दोनों को एक ही वो दे दिया है, ठीक है। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपने यहाँ से, क्योंकि आपको कंबाइंड एरिया निकालना है यहाँ से, अगर अलग अलग करेंगे तो आप अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे रोक दिया, ठीक है। फिर क्योंकि आपको कंबाइंड एरिया निकालना है तो आप यहाँ पे दोबारा से क्लिक करेंगे, बिकॉज अगर आप अलग करेंगे, मतलब नेक्स्ट एरिया पे क्लिक करेंगे तो वो सेपरेट आइटम बन जाएगा। लेकिन आपको जब कंबाइंड एरिया करना है तो उसी कमांड को दोबारा से, मतलब एक बार आपने एग्जिट करने के बाद दोबारा से आप उस पर यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। तो अब ये जो एरिया आ रहा है आपका बाथरूम एंड उसका कंबाइंड एरिया आ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ मैंने क्लिक करके इसको यहाँ पे स्टॉप कर दिया। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास कंबाइंड एरिया यहाँ पे बाथरूम एंड टॉयलेट का यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरीके से आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर अगर आपको एरिया कैलकुलेट करना है एरिया वाइज, यानी डिफरेंट ऑक्यूपेंसी टाइप, तो आप यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अब यही एरिया अगर जहाँ पे डिसमेंटलिंग है आप डिसमेंटलिंग का एरिया ले लेंगे, और जहाँ पे आपकी फ्लोरिंग है तो फ्लोरिंग का एरिया ले लेंगे। बट यहाँ पे एक एडिशनल आइटम आ जाता है जिसे कहते हैं आप स्कर्टिंग। तो स्कर्टिंग के लिए आप क्या करेंगे, स्कर्टिंग के लिए आपको लीनियर टूल लेना होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं किचन स्कर्टिंग कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हमने ओके किया, ठीक है। तो किचन स्कर्टिंग आपको निकालनी है तो आप यहाँ से जाएं, जिस तरीके से मैंने एरिया लिया था ऐसे ही मैं यहाँ पे स्कर्टिंग करूँगा। बट अब इस टाइम जो है आपकी ये जो चीज़ आ रही है ये स्कर्टिंग आ रही है, यानी एक ही ड्राइंग के ऊपर आप मल्टीपल वर्क यहाँ पे आसानी से कर सकते हैं। और अभी इसकी और प्लान शिफ्ट की एक एडवांटेज आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। अभी तो मैं यहाँ पे आपको सामने काम करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। यानी ये किचन के अंदर कितनी स्कर्टिंग रहेगी वो यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ। इसका एक और एडवांटेज है कि आप किस तरीके से यहाँ पे आसानी से और क्लियरली काम कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको ख़त्म कर दिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किचन की स्कर्टिंग जो है वो 46.5 स्क्वायर फीट आ रही है। ये तो मैंने जो एरिया था उसके ऊपर आप यहाँ पे कर दिया। और बाज़ दफ़ा ऐसा हो सकता है कि आपको दिखाई नहीं दे, मतलब आपने जो यहाँ पे एरिया लिया है डार्क कलर्स वगैरह हो गए, तो उस केस में जैसे कि अगर मैं कहूँ कि अब ये बेडरूम का मुझे स्कर्टिंग यहाँ पे निकालनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये जो बेडरूम है इसको, ये जो बल्ब जल रहा है इसको आप बंद कर दीजिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अब यहाँ पे ऑलरेडी हमने टेक ऑफ किया हुआ है, लेकिन अब आपको यहाँ पे स्कर्टिंग निकालनी है तो आप जो एग्जिस्टिंग आपने टेक ऑफ किया है उसको आप हाइड भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे बेडरूम स्कर्टिंग्स, ठीक है, क्योंकि स्कर्टिंग के रेट्स अलग होते हैं, एक अलग आइटम्स है, तो इस तरीके से आपको देना ही होगा, ठीक है। और यहाँ पे आपने ओके किया तो अब आप यहाँ पे बेडरूम की स्कर्टिंग्स भी ले सकते हैं। और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि अगर आप ये जानना चाहते हैं कि किस तरीके से आप यहाँ से टेक ऑफ करने के बाद जो आप अपना कोटेशन देंगे, वो कोटेशन की जो शीट्स आप बनाएंगे
अगर आप वो जानना चाहते हैं कि प्लान शिफ्ट से हम वो डायरेक्टली किस तरीके से निकालें, तो वो भी आपको यहाँ पे पता चल जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे स्कर्टिंग आएगी और दरवाजे के पास यहाँ से लेके यहाँ तक आप ले सकते हैं। आई थिंक मैंने यहाँ पे पूरा कंप्लीट बंद कर दिया था, ये हमारी एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, बट आप ध्यान रखिएगा बिकॉज दरवाजे के पास यहाँ पे स्कर्टिंग नहीं आएगी, ये ओपनिंग आपकी रहेगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्कर्टिंग ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से लेके आपकी यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, और फिर इसी को हमने यहाँ से कंटिन्यू करा, यहाँ से ले ली। ठीक है, और ये यहाँ तक है, यहाँ से जाएगी और सीधी आपकी यहाँ तक जाएगी। सॉरी, स्टॉप हमने यहाँ पे कर लिया, इसको आप सही कर लीजिए। आपने इसको यहाँ तक आपने ले गए। ठीक है, और इसको दोबारा से कंटिन्यू किया यहाँ से, क्योंकि स्कर्टिंग आपकी कुछ इस तरीके से आएगी। ठीक है, तो ये टोटल आपकी स्कर्टिंग यहाँ पे आ चुकी है। अच्छा, ये बेडरूम वाले एरिया में यहाँ पे एरिया दोबारा से मतलब टेक ऑफ मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया। इसी तरीके से आपको ये सब कंप्लीट आपको एरिया वगैरह करना होगा। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, फॉर एग्जांपल जैसे आपको पेंटिंग करनी है, तो पेंटिंग के लिए आपको जाहिर सी बात है कि आपके पास एलिवेशन है, तो आपको ये पूरा एरिया निकालना होगा। तो एक ही बारी में एरिया आप कैसे निकालेंगे, ये प्लान शिफ्ट में बहुत आसान है। ठीक है, आपने मान लीजिए कि आपने फ्रंटल एरिया निकाला या फ्रंट एरिया निकाला। ठीक है, फ्रंट एरिया। ठीक है, और यहाँ पे हमने ओके किया। ठीक है, तो आप कहीं से भी आप यहाँ पे स्टार्ट कर दीजिए, आप एरिया आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, यहाँ क्लिक किया, आसानी से आप कंप्लीट एरिया यहाँ पे निकाल सकते हैं। अब ये कहाँ पे क्लिक हुआ है, पॉइंट सही से क्लिक नहीं हुआ, कंट्रोल Z कीजिए, सही पॉइंट पिक कीजिए, अभी भी सही नहीं हुआ है। ठीक है, मैग्नीफाइंग ग्लास से M प्रेस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ पिक कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने एग्जैक्ट पॉइंट लिया, और क्योंकि आप पेंटिंग यहाँ पे करेंगे, ये आपने लिया, इस एरिया में आप यहाँ पे पेंटिंग कर रहे हैं, और कई बार मल्टी कलर्स के भी आप पेंटिंग करते हैं, तो ये आपकी चॉइस है। बस आपको तो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि आपको एरिया अगर कैलकुलेट करना है तो किस तरीके से आप यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास एरिया आ गया। दोबारा से इस पर आप जाएंगे, अगर यही जो वो आपका जो पेंट है वो यहीं पे सेम आ रहा है, तो आप कंप्लीट एक ही टाइप से, मतलब एक ही कमांड के अंदर आप टोटल कैलकुलेट करेंगे एरिया। और अगर डिफरेंट कर रहे हैं तो फिर आपको अलग अलग एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा, अलग अलग कमांड्स लेके। ठीक है, तो यहाँ पे तो मैं आपको एक ही करके दिखा रहा हूँ, तो ये एरिया हमारा ऐड होता चला जाएगा। अगेन मैं यहाँ पे ऐड करूँगा, तो इस तरीके से आपको ये एरिया आसानी से, मतलब पूरी वॉल का एक बारी में आपको एरिया पता चल जाएगा। तो आप आसानी से जल्द आप अपना कोटेशन वगैरह दे सकते हैं, क्योंकि बाज़ दफ़ा आप जाते हैं, आपको फिर ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां पे आप सोचते हैं कि यार एरिया, इसका एरिया कैसे निकलेगा, तो बहुत बाज़ दफ़ा इस तरीके की प्रॉब्लम आ जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पूरे एरिया को हमें किस तरीके से एरिया निकालना है प्लान शिफ्ट के अंदर, वो आप देख लीजिए। ठीक है, तो जो एरिया हमें लेना है सिर्फ वहीं पे पिक करेंगे, एडिशनल एरिया को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो किस तरीके से करेंगे वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा। अभी फ़िलहाल आप ये देखिए कि जो चीज़ मुझे छोड़नी है वो आप यहाँ पे छोड़ दीजिए, इस तरीके से आप स्किप कर सकते हैं। तो एक पोर्शन को तो मैंने स्किप कर ही दिया, और दूसरे पोर्शन को भी आप कर सकते हैं। जो लोग मेरे कोर्स के अंदर ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं वो लोग आसानी से प्लान शिफ्ट यूज़ करके ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं प्लान शिफ्ट सॉफ्टवेयर के अंदर, तो आप भी मेरे कोर्स के अंदर इनरोल हो सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी हमने दिया हुआ है। तो यहाँ तक हमने लिया, और ये हमारे पास हमारा जो फ्रंट एरिया है वो यहाँ पे पेंटिंग वाला आ चुका है। बट अभी सवाल ये होता है कि मैंने जो एरिया लिया है उसमें ये वाले पोर्शन को सब्ट्रैक्ट करना था, लेकिन वो तो यहाँ पर आ गया। तो अब हम यहाँ पे क्या करें, आप यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट पे कर लीजिए। ठीक है, ये सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सेक्शन पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट एरिया हम यहाँ से हटा देंगे। आप ये ध्यान दीजिएगा, एग्जिस्टिंग एरिया 410 राउंड ऑफ मान लीजिए 410 स्क्वायर फीट है। अब जो एरिया होगा वो हमारा यहाँ पे कम होता हुआ आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे तो ये पेंटिंग नहीं कर रहे हैं,
तो ये एरिया हमें माइनस करना है, ठीक है, विंडो वाला। तो आप देख लीजिएगा कि आपके पास जो नेट एरिया आएगा वो आपका माइनस हो क्या आएगा, 410 नहीं होगा, आप स्क्रीन पे देख लीजिए आपका एरिया घट गया है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अब आपका जो नेट एरिया आ रहा है वो 388 स्क्वायर फीट रह गया है, ठीक है। तो ये हमने इतना एरिया माइनस कर दिया और यहाँ पे देख भी रहे हैं कि सेक्शन आपने ये सब्ट्रैक्ट किया है। सेम इसी तरीके से आपको यहाँ पे दोबारा से राइट क्लिक करना है और सब्ट्रैक्ट फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट लेना है, ठीक है, बॉक्स वाला मेथड नहीं लेना है। इसकी सबसे अच्छी खास बात यह है कि आपको कोई चीज़ याद ही नहीं करनी है, सब कुछ ये खुद कर रहा है, सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर रहा है, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक जो नॉर्मल जो ट्रेडिशनल तरीका था उसमें क्या आपको याद करनी पड़ती थी, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा करनी पड़ती थी, इसमें कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। तो ये हमने एरिया यहाँ पे ये भी माइनस कर दिया। अब बचता है आपके पास ये वाला एरिया, तो इस एरिया को भी आप इसी तरीके से माइनस करेंगे। राइट क्लिक किया मैंने यहाँ पे एंड आपका सब्ट्रैक्ट किया। तो जितना प्रिसाइजली आप पिक कर लेंगे चीज़ों को उतना ज़्यादा आप आसानी से अपना मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये पॉइंट्स मैं इस तरीके से पिक कर रहा हूँ और ये ऑर्थो मोड को बंद करता हूँ, ठीक है। तो ये एरिया आपका पेंटिंग में नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने एग्जैक्ट एरिया को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमने पूरा का पूरा एरिया टोटल हमने माइनस कर दिया और ये हमारा नेट एरिया आ चुका है, ठीक है। नेट एरिया जो अब है आपका वो आप यहाँ पे देखिए 280.30 स्क्वायर फीट आपका रह गया है। तो इस तरीके से आप प्लान स्विफ्ट के अंदर सारे के सारे आइटम्स को आप टेक ऑफ यहाँ पे कर सकते हैं और बहुत खूबसूरती से आप प्लान स्विफ्ट के अंदर आप देख सकते हैं कि आइटम वाइज आपकी सारी मेजरमेंट यहाँ पे आ चुकी है। अब इसी को आपको एस्टिमेशन टैब के अंदर यहाँ पे जस्ट क्लिक करना है और आपका यहाँ पे कंप्लीट एस्टिमेशन यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। मैंने आपसे बोला था कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि आपको जब आप क्लाइंट के लिए कोटेशन तैयार करते हैं तो वो किस तरीके से करना होगा। जितने ज़्यादा कमेंट्स रहेंगे वो मैं फिर इसी का कंटिन्यूएशन आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊंगा, जिसमें हम ये कंप्लीट इसका और एरिया निकालेंगे और फिर यहाँ पे जो कंप्लीट कोटेशन होगा किस तरीके से बनाएंगे उसको नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग PTS CAD एक्सपर्ट। थैंक यू।